हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्र हैं क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट का आप लोग परीक्षा देने वाले 2024 में, तो उनके लिए यहाँ पर सेंटअप परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जो कि आपका सेंटअप परीक्षा यानी आपको यहाँ पर उत्प्रेरण परीक्षा एक तरह से लिया जाता है। जो कि इससे ये पता चलता है कि आपका वार्षिक फाइनल परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो है ना कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। जो कि इसका केमिस्ट्री का विषय कोड जो है 118 है, यहाँ पर देख सकते हैं। जो कि सेट यहाँ पर ए है। ठीक है, सभी का सेट क्या रहता है, इसमें ए रहता है, लेकिन आपका वार्षिक परीक्षा इंटरमीडिएट में आपका जो है ना पर सेट में बदल जाता है, ए बी सी डी इस तरह का। ठीक है, तो चलिए इसे जो है 2023 में आपका जो है ये यानी कि ये सेंटअप परीक्षा होने जा रही है, जो कि 2024 में आप फाइनल बोर्ड परीक्षा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव की जो संख्या रहेगी वो दुगनी रहेगी। ठीक है, आप घबराना आपको नहीं है। अब यहाँ पर कोई भी चेंज वगैरह नहीं होगा, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो दुगना पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। यानी साइंस में आपको 35 सब्जेक्ट बनाना है, हिंदी इंग्लिश में आपको 100 में से 50 सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सेंटअप परीक्षा का वायरल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन समझिएगा क्या कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ना 35 क्वेश्चन बनाना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक। तो ये किसी भी अगर अभिक्रिया में उत्प्रेरक हो तो अभिक्रिया को क्या कर देगा, वेग को बढ़ा देगा। ठीक है, यानी बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 30 अक्टूबर का बता दें कि 30 अक्टूबर को ये प्रश्न आने वाला है, यानी कि जो परीक्षा होने वाला केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट सेटिंग में आपका फिजिक्स का होगा, सेकंड सेटिंग में आपका जो है केमिस्ट्री का परीक्षा होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, आयोडीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान क्या होगा, इसका हाफ में यानी कि टी हाफ का मान क्या हो जाएगा। तो आप टी हाफ का मान आप लोग पढ़े होंगे 0.693 के पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पर तो किसी में नहीं है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बता दें कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारा कुछ बताएंगे। वायरल प्रश्न पत्र वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, उजला और पीला फास्फोरस। तो उजला और पीला जो जो है ना एक प्रकार का अपरूप है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है, एक अपरूप है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये होगा, समस्थानिक नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, समस्थानिक नहीं होगा, संभारिक भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस जो है ना मुक्त नहीं करता है। हाइड्रोजन गैस कौन नहीं मुक्त करता है, तो सीओ यानी कि कॉपर जो है नहीं करता है। ठीक है, कॉपर क्या करता है, नहीं करता। कहां पर कॉपर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से फिनॉल का यहाँ पर चित्र जो है ना कौन सा सही, फिनॉल को ना कैसे पहचानेंगे कौन सा फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल है, नहीं है, फिनॉल है, नहीं है, हमारा फिनॉल क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह का आप लोग देखो फिनॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, रासायनिक यानी कि अधिशोषण अभिक्रिया। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है ना एक अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अभिक्रिया यानी 2+3H2 इंटू जो क्या है यहाँ पर 2H3 प्लस क्यू यानी कि कल्स यानी कि सेल्स के ताप बढ़ने पर जो है अमोनिया का जो उत्पादन क्या कर देता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, CONH2 को यानी कि यानी कि NH2 में जो है कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो एमिडो ग्रुप कहा जाता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब जो है बहुत कम रहता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। मिथॉक्सी मीथेन का इनमें से सूत्र जो है ना कौन सा, तो याद रखिएगा मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है CH3 ठीक है, CH3O CH3। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो है नहीं पाया जाता है, तो चीनी के घोल में जो है टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, तो कीटोन का जो है क्रियाशील मूलक क्या होता है, CO होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रवेदार ठोस बताइएगा, रवेदार जो है ठोस क्या है, बताइएगा रवेदार ठोस जो है क्या है, तो यहाँ पर याद रखिएगा हीरा है। ठीक है, ये जगह बेरवेदार ये सब है। ठीक है, रवेदार कौन सा है, तो हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा, अगला क्वेश्चन है खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है वो अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में अम्ल पाया जाता है CH3COOH पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर यानी कि जांच देता है, तो 17 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, COOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निकेल CO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है 0 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से आकृति यानी कि चतुष्फलक ये जो है ना, इनमें से कौन सा है, तो 19 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एन निकेल CN4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सी यानी HCP इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होता है ना वो क्या होता है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, बताइएगा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है एल्केनल का, सभी को पता होगा CnH2n+1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बताते हैं क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। जितने भी छात्र 2024 में फाइनल बोर्ड परीक्षा देने वाले, तो उससे पहले यहाँ पर 30 अक्टूबर का सेंटअप परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि फर्स्ट दिन यानी कि 30 अक्टूबर को फिजिक्स होगा, फिर दूसरी पाली में आपका केमिस्ट्री का एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए आपको किस तरह से डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या सर्च करना है, Q&A मॉल सर्च कर देना। ठीक है, क्या सर्च करना है, Q&A मॉल सर्च कर देना। जैसे आप लोग सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह का आप लोग को सेक्शन दिखेगा, तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 12 सेंटर परीक्षा का यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 सेंटर परीक्षा क्वेश्चन पेपर आंसर की। ठीक है, इसी वाले सेक्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं ना, आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना। अब यहाँ पर देखिएगा 12th सेंटर परीक्षा सभी प्रश्न पत्र हुआ वायरल, यहाँ से करें डाउनलोड। ठीक है, अब यहाँ पर डाउनलोड करने के क्या करना है, नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 का यहाँ पर दिया गया सारा कुछ, जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हमें केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वाला पर क्लिक करेंगे, मैथ है मैथ पर क्लिक करेंगे, फिजिक्स है फिजिक्स वाला पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड करते हैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आंसर के यहाँ पर मिलेगा, तो सभी फटाफट जाइए यहाँ से सभी लोग डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर 22 का यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, CrO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना, कौन जिंक का अयस्क नहीं, निम्नलिखित में से कौन जो है ना जिंक का अयस्क नहीं है, अयस्क का बात कहा जा रहा है, यानी बॉक्साइड के अयस्क नहीं है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल ये एल्युमिनियम का है। ठीक है, जिंक का नहीं है, बॉक्साइड किसका है, एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम भस्म है, प्रबलतम भस्म जो है इनमें से कौन सा है, तो 24 का याद सभी लोग बताइएगा, इसको कॉमेंट करके कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिएगा, एक बताओ सही, सभी लोग जो है ना सही सही बताइएगा, आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव जो है ना इसमें आप लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, आपको लास्ट में कमेंट कर देना है कि हाँ हमने इतना क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सही किया। ठीक है, इस तरह से लिख देना, 25 क्वेश्चन करेक्ट लिख देना। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन देखते हैं कितने विद्यार्थी सही सही आप लोग कर रहे हैं। अब गैल्वेनिक जो है ना, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन के लिए कौन सा अनुसंख्या गुण है, निम्नलिखित में यानी कि निम्न में से कौन सा बिलियन के लिए अनुगुण संख्या, तो यहाँ पर याद रखिएगा प्राचलन हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है
ओलियम का सूत्र क्या होता है? ओलियम के H2SO7 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? बात्य भट्टी यानी कि बात्या भट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो 28 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ना, आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? आयरन का ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर पर जो निर्भर करता है वो कौन सा काम करता है? तो 29 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तुल्यांकीय भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहल का सक्रिय मूलक क्या होता है? तो एल्कोहल का OH होता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपको 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 35 में ऑब्जेक्टिव बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य जो है यहाँ पर सही है? 33 का सही आंसर होगा, सभी आयस खनिज होता है। ठीक है, इसी तरह जो है ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आपको पूरा 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से आपको जो भी है सही बता दिए। क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना, फटाफट जाइए वहाँ से, अभी से तैयारी में लग जाइए, सारा कुछ दिया गया वहाँ पर। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पर देखते रहना, डेली अपडेट करके कभी भी वहाँ पर अपडेट पूरा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले सब्जेक्ट के साथ।